नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे अपराध और खासकर महिला अपराध को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं ने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात कर राज्य सरकार के खिलाफ शिकायत की है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, रायपुर सांसद सुनील सोनी के साथ बीजेपी के विधायक राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को ज्ञापन दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई। लगातार बढ़ रहे अपराध की घटनाओं से आम लोगों के साथ महिलाओं में भारी असुरक्षा का माहौल। बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोला है सरकार के खिलाफ। राजभवन पहुंची है बीजेपी और पूरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग महामहिम से मिलकर, और जो चिंताजनक हालात होते जा रहे हैं, कानून की व्यवस्था जितनी जर्जर हो गई है कि खुलेआम दिन दहाड़े लूट, हत्या और बलात्कार। शिक्षक दिवस के दिन आदिवासी शिक्षिका के साथ बलात्कार की घटना होती है, रायपुर में घटना होती है। बस्तर में तो हालात ये हैं कि इतनी घटना होने के बाद, वहां पोटा केबिन में बलात्कार होने के बाद न कार्रवाई हुई, न उसके एफआईआर ढंग से दर्ज होते। और सबसे बड़ी बात यह है, इन घटनाओं को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। पुलिस प्रशासन और सरकार के संरक्षण में इस प्रकार के तत्व बच रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल से मिलकर राज्य में बहू बेटियों के साथ जो लगातार अनाचार अत्याचार की घटनाएं हो रही है और राज्य में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हुई है, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, उसको लेकर राज्यपाल से हमने पार्टी की चिंता व्यक्त की है। कहा है कि राज्य सरकार राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। आज हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से रक्षाबंधन के दिन दो बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है, शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षिका के साथ, वह भी आदिवासी समाज के शिक्षिका के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है, सुकमा में 6 साल की बेटी के साथ अनाचार होता है। ऐसे लगातार घटनाएं हम बहू बेटियों के साथ हो रहा है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है, घोटाले में लिप्त है, और जहां करप्शन होगा वहां क्राइम होगा। अब ये सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में नाकाम रही है। उसी को लेकर आज राज्यपाल को हमने ज्ञापन दिया है कि वे सरकार को कड़ाई से निर्देश दें कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करें। और युगल तिवारी, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। युगल, अपराध ठीक बात है, वारदातें तो हुई हैं और घटनाएं हुई हैं और इन्हें किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या बीजेपी अपने इस कदम से चुनावी साल में इस मसले को या अपराध को पॉलिटिकल इश्यू बनाने की कोशिश में? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रशांत। बीजेपी इन मुद्दों को लेकर के अब पहले तो विधानसभा में इन मुद्दों को पहले भी उठाती रही है। छत्तीसगढ़ में अपराध जो बढ़े हैं, बीजेपी का आरोप शुरू से रहा है, लेकिन अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर के, बढ़ते अपराध के मामले को लेकर के वो जन जन तक जाएंगे और जिस तरह से लगातार जो घटनाएं हो रही है उसमें अपनी बीजेपी ने चिंता जाहिर करते हुए यहाँ पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात बीजेपी के तमाम बड़े जो लीडर्स हैं उन्होंने की है और 20 सदस्यीय कमेटी वहां पर गई हुई थी और जाकर के अपना पक्ष उन्होंने रखा है और राज्यपाल से मांग की है कि राज्य सरकार से पूछताछ की जाए, कि उस पर तलब किया जाए, जवाब तलब किया जाए कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है। और जो राज्य सरकार पर आरोप भी लगाए हैं कि यहाँ पर किसी तरह की कानून व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है और लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाया है, तो ये कहा जा सकता है। बिल्कुल, युगल रहिएगा, लौटूंगा मैं आपके पास। धनंजय सिंह ठाकुर जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय सिंह जी,
अपराध इस कदर बढ़ रहा है और सरकार संज्ञान ले नहीं रही। बीजेपी कह रही है कि भाई मजबूरी में हमें राजभवन पहुंचना पड़ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। अभी सदन में जो रिपोर्टें प्रस्तुत हुई है उसमें सरकार बता रही है, केंद्र की सरकार की छत्तीसगढ़ में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है और आपराधिक घटनाएं जो रमन सरकार के दौरान होती थी उसमें लगभग 82% की कमी आई है। अब या तो भारतीय जनता पार्टी नेता उसी राजनीति करने के लिए वहां पे गए क्योंकि प्रदेश में इनके पास मुद्दा नहीं है, या तो इनको नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। तो दोनों में से पहले डिसाइड कर ले। अगर उनको एनसीआरबी का रिपोर्ट अगर गलत लगता है तो 12 तारीख को अमित शाह जी आएंगे, भाजपा कार्यालय में बैठेंगे, भाजपा नेता अमित शाह जी का विरोध करे कि उनके गृह मंत्रालय कैसे रिपोर्ट फर्जी जारी कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, जहां राजभवन आज गए थे भाजपा के नेता, बहुत बड़े बड़े नेता उनके साथ में गए थे, वो इसी राजभवन में छत्तीसगढ़ का 76% आरक्षण का विधेयक अभी तक लंबित है। क्या भाजपा नेताओं ने थोड़ी बहुत भी हिम्मत नहीं किया, थोड़ी बहुत भी इनमें नैतिकता नहीं बाकी है कि जहां राजभवन में जाकर जहां वो अच्छी राजनीति कर रहे हैं एक सरकार को बदनाम करने के लिए, उसी राजभवन में जो 76% आरक्षण रुका हुआ है। चलिए, आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट का जिक्र किया, ठीक है, रहेगा। मैं आ रहा हूं आपके पास। केदार गुप्ता जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। केदार गुप्ता जी, रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं धनंजय जी की भाई रिपोर्ट तो कुछ और कह रही है। आपकी सरकार और अभी की सरकार में तुलना कर रहे हैं कि भाई केंद्रीय कहता है कि भाई कम हो गया अपराध छत्तीसगढ़ में। देखिए, कांग्रेस का काम है झूठ बोलना। वो सत्ता में झूठ बोलकर पहले भी आए थे, आज भी आना चाहते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट जो मेरे भाई कह रहे हैं वो पूरी झूठी है। जिनका बलात्कार हुआ उनसे जाकर पूछो ना बलात्कार हुआ है कि नहीं। है किसी की हिम्मत? कोई कांग्रेसी गया है उनके घर में कि क्या बहन तेरे साथ बलात्कार हुआ? क्या दोनों बहनों को एक सामने बलात्कारियों ने बलात्कार किया रक्षाबंधन के दिन? वो शिक्षिका से पूछिए, क्या वो झूठ बोल रही कि हमारे साथ बलात्कार हुआ? सीधी बात पूछना चाहता हूं मैं। और अगर हम आज राजभवन गए तो ये भी क्यों नहीं कहते हैं कि जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और फास्ट ट्रैक में केस चलाएंगे? ये कौन सा मजाक है? ये क्या मजाक करने के लिए ये लोग बैठे हैं? जिनके साथ बलात्कार हुआ उनका मजाक उड़ा रहे हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहे हैं। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या कोई गया था कांग्रेस का मंत्री? क्या मुख्यमंत्री गए थे? क्या गृह मंत्री गया था? किसी ने पूछा है क्या बेटी तेरे साथ बलात्कार हुआ या ये झूठ बोल रहे हैं? तो आरोपियों को जिनको आपने पकड़ा तो क्या गलत पकड़ा है? इस असंवेदनशील सरकार है। मुझे तो दुख होता है कि जब ये बैठकर ऐसी बात करते हैं, एक बार इन्होंने संवेदना व्यक्त नहीं की कि जिनके साथ बलात्कार हुआ है कि सरकार उनका फास्ट ट्रैक में केस चलाएगी। खाली एनसीआरबी व्हाट इज दिस? नहीं हुआ वो ठीक बात है। घटनाओं को नकारा नहीं जा सकता है। ठीक, किसलिए पकड़ के लाया? चल, लेकिन एक्शन होना चाहिए। धनंजय जी माफी चाहूंगा जी। और जो बलात्कार की घटना हुई दुखद हुई, पुलिस कार्रवाई कर रही है। कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह बलात्कारियों को बचाते नहीं है। चल, शुक्रिया धनंजय सिंह ठाकुर जी। केदार गुप्ता जी न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। युगल हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया युगल। आगे बढ़ेंगे। चिरमिरी से बड़ी खबर है। कांग्रेस के संकल्प शिविर के लिए नगर निगम में बन रहा खाना। बीजेपी ने नगर निगम में खाना बनाने का विरोध किया है। नगर निगम के सामने बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई है। विवाद को देखते हुए कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। ये बड़ी खबर चिरमिरी से, जहां कांग्रेस के संकल्प शिविर के लिए नगर निगम में खाना बनाया जा रहा है और इसी को लेकर बीजेपी ने विरोध दर्ज कराया है। नगर निगम के सामने बीजेपी प्रदर्शन भी कर रही है। कश्यप जी ने हमको निर्देशित किया कि हमने यहाँ खाना बनाया। नगर निगम के परिसर में इसलिए खाना बनाया गया है क्योंकि हम लोगों को पानी वानी की सुविधा, मतलब जैसे क्या होता है जब पानी गिरेगा तो खाना बनाने में दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ खाना बनाया गया। और भी कई सारी खाना पूरी तरह से पार्टी का खाना है, ये नगर निगम का खाना नहीं है। नगर निगम कर्मचारी क्या कर रहे थे? नगर निगम के कर्मचारी भाई आकर देख रहे होंगे, हो सकता है। अब देखिए, अगर नगर निगम से खाना का बिल निकलता है तब तो हम लोग दोषी हैं, तब तो मैं मानूंगा कि भाई हाँ कांग्रेस पार्टी ने गलत किया। अब तो काम फंडा लेकिन नहीं, फंडा कुछ नहीं है। तो चिरमिरी में नगर निगम के दफ्तर में दरअसल कांग्रेस के संकल्प शिविर के लिए खाना बनाया जा रहा था और इसी को लेकर आपत्ति बीजेपी ने दर्ज कराई है। सुजीत शाह न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ चिरमिरी से जुड़ गए हैं। सुजीत, आखिर आपत्ति क्या है? अगर उस परिसर में खाना बन रहा है या फिर कोई और आपत्ति है कि भाई निगम के कर्मचारी खाना बनाने में मदद कर रहे हैं? जी देखिए, पूरा मामला चिरमिरी नगर निगम का है, जहां पे आज संकल्प शिविर आयोजित किया गया था कांग्रेस की ओर से, जहां तमाम बड़े नेता आज आने वाले थे। लेकिन
किसी कारणवश मौसम खराब होने की वजह से यहाँ पे बड़े नेता नहीं आए, लेकिन कार्यक्रम जो संकल्प शिविर था वह जारी रहेगा। स्थानीय नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। 3,500 से 4,000 लोगों का खाना बनना था, जो कि नगर निगम चिरमिरी के सभागार में बनाया जा रहा था और नगर निगम के कर्मचारी भी उसमें सहयोग कर रहे थे, जिसको लेकर के जब भाजपा को जानकारी लगी तो लगभग 2 घंटे से पिछले 2 घंटे सभागार के सामने जो प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा और विरोध कर रहे हैं कि नगर निगम सभागार में क्यों बनाया जा रहा है। और नगर निगम चिरमिरी के कार्यक्रम में उनका आरोप यह भी है कि नगर निगम के पैसे से खाना बनाया जा रहा है और कांग्रेस के संकल्प शिविर में जो फायदा पहुंचाया जा रहा है नगर निगम के पैसे से फायदा पहुंचा, जिसको लेकर के भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही थी। नेता प्रतिपक्ष तमाम भाजपा के मंडल अध्यक्ष वहां पे मौजूद रहे और प्रदर्शन के दौरान जब कांग्रेसी वहां पहुंचे तो उनके बीच में तीखी नोकझोंक हुई, जिसको लेकर के बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। चूंकि संकल्प शिविर आयोजित थी, बड़े नेता पहुंचने थे, तो ऐसे में तमाम जो जिले के पुलिस बल थे वहां मौजूद रहे और तत्काल वहां पे चिरमिरी थाना, खड़गवां थाना, पौड़ी थाना के प्रभारी और दल बल के साथ पहुंचे, नोकझोंक को शांत करे। कांग्रेस का संकल्प शिविर सियासत का नया अखाड़ा बन गया, विरोध दर्ज करा रही है इस पर बीजेपी। बहुत शुक्रिया सुजीत जानकारी के लिए। आगे बढ़ेगी, जशपुर से बड़ी खबर है। जन्माष्टमी विवाद और धनगरी गैंगरेप पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी आज घेराव करेगी। विधायकों के आवास का घेराव करेगी भारतीय जनता पार्टी। विधायक यूडी मिंज और विधायक विनय भगत के आवास का घेराव होगा। सांसद गोमती साय, विष्णुदेव साय और गणेश राम भगत इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। दोनों मामलों में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये बड़ी खबर है जशपुर से, जहां बीजेपी बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। जन्माष्टमी विवाद और धनगरी गैंगरेप पर बीजेपी अब प्रदर्शन करने जा रही है। दीपक सिंह हमारे साथ जुड़ गए जशपुर से और जानकारी के साथ। क्या कहना है बीजेपी का और अभी तक क्या कह रहे हैं जिम्मेदार, क्यों एक्शन नहीं हो पाया? दीपक। जी प्रशांत, मैं आपको बताऊं कि पिछले 4 तारीख को शिक्षक दिवस के एक दिन पहले जशपुर के धनगरी वाटरफॉल में एक आदिवासी शिक्षिका से जो है गैंगरेप की घटना हुई और इस घटना में लगभग 4-5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जो है आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं जन्माष्टमी के एक दिन पहले जो है कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के सिमड़ा में कुछ लोगों के द्वारा जो है जन्माष्टमी मनाने से वहां पर यादव समाज के लोगों को रोका गया था और इस बात को लेकर वहां खासा हंगामा हुआ था और इन दोनों मामलों को लेकर जो है भाजपा ने शिकायत दर्ज कराई और उस मामले में अब तक जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। जो गैंगरेप के आरोपी हैं वो अभी तक जो है पुलिस गिरफ्त से बाहर है। वहीं जन्माष्टमी विवाद में अब तक जो है दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। जो भाजपा के लोग हैं उनका कहना है कि दोनों मामलों में जो है कहीं न कहीं उनको संरक्षण दिया जा रहा है। जो गैंगरेप से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, भाजपा का आरोप है कि वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। वहीं जो जन्माष्टमी विवाद है इस मामले में भी जो लोग थे वो कांग्रेस के सदस्य थे, ऐसा भाजपा का आरोप है और इसी वजह से उनको संरक्षण दिया जा रहा है। इसको लेकर आज जशपुर और कुनकुरी विधानसभा में भाजपा का बड़ा प्रदर्शन है। दोनों ही जगह पर जो है भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो विधायकों के आवास का घेराव करेंगे और जशपुर जिला तो आज बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायकों का आवास को घेराव की तैयारी बीजेपी कार्यकर्ताओं की। शुक्रिया दीपक, पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। आज हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। जल्द सत्याग्रह करेंगे। हड़ताल पर गए स्वास्थ्य कर्मचारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। 40,000 से ज्यादा कर्मचारी। 21 दिनों से स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और अब तक 5,000 से अधिक कर्मचारी बर्खास्त किए जा चुके हैं। बड़ी खबर रायपुर से। आज हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारी एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है। जल्द सत्याग्रह करेंगे हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारी। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदर्शन इनका जारी। और न्यूज 18 संवाददाता तनु वर्मा रायपुर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ, हड़ताली स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन भी जारी है। कई कर्मचारी बर्खास्त भी किए जा चुके हैं, बावजूद हड़ताल थमी नहीं। आज क्या प्लानिंग?
जी देखिए, राज्य के हेल्थ फेडरेशन के 12 संगठन के 40,000 स्वास्थ्य कर्मचारी 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा अब तक विभिन्न चरणों में प्रदर्शन जो है वो किया जा चुका है। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं भी पूरी तरह से चरमरा गई है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा पहले हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ एस्मा लगाया गया और अब तक प्रदेश में लगभग 5,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को बर्खास्त और निलंबित किया जा चुका है। लेकिन इसके बाद भी स्वास्थ्य कर्मचारियों का जो हड़ताल है वो जारी है और अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी अब तक डटे हुए हैं। वहीं बीते दिनों अपने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों ने हेल्थ मिनिस्टर टीएस सिंहदेव से मुलाकात की थी। स्वास्थ्य कर्मी संवाद से समाधान का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक शासन की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई पहल जो है वो नहीं की है। इसके साथ ही वहीं शासन जो है हड़ताली स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कड़े तेवर अख्तियार करते नजर आ रहा है और इसी को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा लगातार निलंबन और बर्खास्तगी को लेकर स्वास्थ्य कर्मी आज एक बार फिर राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर जल सत्याग्रह करने वाले हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे। उनका हड़ताल अनिवार्य जारी रहेगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि आगे स्वास्थ्य कर्मियों का हड़ताल कौन सा रुख तय करता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये रुख जरूर परेशानी बढ़ा रहा है सरकार की। शुक्रिया तनु आपका पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। भिलाई से बड़ी खबर है। भिलाई टाउनशिप के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीएसपी प्रबंधन ने पानी की सप्लाई रोक दी है। सेक्टर 1 और सेक्टर 5 की टंकियों से सप्लाई पर रोक लगाई गई है। टंकियों की जर्जर होने के चलते बीएसपी ने फैसला लिया है। 3 दिन पहले ही सेक्टर 4 की जर्जर पानी टंकी गिर गई। हादसे के बाद बीएसपी ने जांच करवाई। टाउनशिप की सभी टंकियों की जांच करवाई गई है और अनफिट पाए जाने पर 2 टंकियों से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। बीएसपी प्रबंधन ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की। आपको बता दें कि अनफिट जो पानी की टंकियां हैं उनसे पानी की सप्लाई रोक दी गई है। ऐसी 2 टंकियां हैं जो कार्रवाई में अनफिट पाई गई थी। इसी के बाद भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने यह फैसला लिया ताकि किसी भी तरह के हादसे की गुंजाइश को खत्म किया जा सके। बीएसपी प्रबंधन ने लोगों से धैर्य रखने की अपील भी की है, लेकिन लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ी हुई हैं। इन 2 टंकियों से जहां जहां पानी सप्लाई होता था वहां लोगों की परेशानियां बढ़ गई। और राजनांदगांव के डोंगरगढ़ की प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में आज मनमोहक छटा देखने को मिली। पहाड़ पर विराजित मां बमलेश्वरी मंदिर में बादलों ने डेरा जमाए रखा। मंदिर को चारों तरफ से बादलों ने घेर रखा था। इस अद्भुत छटा को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे बादलों का दल मां बमलेश्वरी के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचा हो। मंदिर में सुबह का ये अद्भुत नजारा श्रद्धालुओं के साथ यहाँ के लोगों को आकर्षित कर रहा है और लोगों का मन भी मोह रहा है। बारिश के बाद मौसम साफ होने पर मां बमलेश्वरी मंदिर में ऐसा नजारा दिखता है। ये तस्वीरें मां बमलेश्वरी देवी मंदिर के परिसर की। और उसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।